हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एड्स के बारे में कि एड्स होता कैसे है, एड्स का प्रिवेंशन क्या है, एड्स का टेस्ट कैसे होता है और एड्स जब होता है तो कौन से सेल्स को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले एड्स एड्स जो बीमारी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? उसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्यों है? क्योंकि एड्स जब होता है तो उसका एक सिम्टम नहीं होता, वेरियस सिम्टम्स होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। होता क्यों है एड्स? एड्स होता है HIV वायरस की वजह से। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। इसका फर्स्ट केस कब रिपोर्ट करा गया था? 1981 में। और इंडिया में कब रिपोर्ट करा गया था? 1986 के अंदर। अब HIV के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि HIV रेट्रो वायरस होता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोरोना वायरस जो है वो भी एक रेट्रो वायरस है। तो रेट्रो वायरस आखिर होता क्या है? रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस होता है जिसका RNA जेनेटिक मटेरियल होता है और वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ही ट्रांसफ़र करता है सेल के अंदर और इन्फेक्शन कॉज करता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है डिजीज़ का? तो फर्स्ट है कि अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जिसको ऑलरेडी एड्स हो रखा है, अगर आप उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो तो आपको भी हो सकता है एड्स। दूसरा कैसे है कि कई लोगों को बार बार खून की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों को हमेशा ब्लड बैंक पे सपोर्ट होना पड़ता है। तो अगर बाई चांस अगर किसी हॉस्पिटल ने उसकी टेस्टिंग अच्छे से नहीं करी है तो एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ सकता है और उसको भी एड्स हो सकता है। अब अगला चीज़ कैसे हो सकता है एड्स, वो है कि शेयरिंग ऑफ निडल से। अब होता क्या है कि पहले के ज़माने में जो डॉक्टर्स होते थे सेम निडल से 2-3 लोगों को इंजेक्शन लगा दिया करते थे। तो उससे क्या होता, अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है तो बाकी सारे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन आज के दौर में बेसिकली ये कहाँ पे हो रहा है? ये ड्रग एब्यूज़र के साथ हो रहा है, क्योंकि जो ड्रग की पार्टीज़ वगैरह होती हैं जिसके अंदर वो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, वो इंजेक्शंस को इतना देखते नहीं है कि नया निडल यूज़ करना है, सेम और सेम टू सेम यूज़ कर लेते हैं और इसकी वजह से एड्स फैल जाता है। चौथा कैसा तरीका है कि अगर मान लो मदर इन्फेक्टेड है तो उसका चाइल्ड भी इन्फेक्टेड हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो अब लाइफ साइकिल ऑफ HIV देख लेते हैं या किसी भी रेट्रो वायरस की लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो सबसे पहले रेट्रो वायरस के पास एक प्रोटीन कोट होता है और एक वायरल RNA होता है। ये जब भी एक सेल को इन्फेक्ट करेगा तो सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को ही ट्रांसफ़र करने वाला है। तो देखो यहाँ पे ये इन्फेक्ट कर रहा है एक एनिमल सेल को और इसने क्या कर दिया, अपना वायरल RNA सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो वायरल RNA होता है इसका वायरल DNA का प्रोडक्शन कर देगा। नॉर्मल केस में क्या होता है, DNA से RNA बनते हैं, लेकिन HIV के केस में RNA से DNA बनने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि RNA से DNA का प्रोडक्शन करवा देता है। अभी जो वायरल DNA बन गया था ये हॉस्ट के DNA के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर क्या करेगा, ये अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू करेगा। कैसे बनाएगा? तो देखो, जो नॉर्मल सेल होता है वो तो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेगा ना, DNA से RNA बनाने वाला। तो होगा क्या कि DNA से RNA बनने लग जाएंगे और DNA से जब RNA बनने लग जाएंगे तो नए वायरल RNA का प्रोडक्शन होने लग जाएगा। क्योंकि हमारे सेल के पास थोड़ी है ट्रांसक्रिप्टेज, सिर्फ किसके पास ट्रांसक्रिप्टेज है? HIV वायरस के पास ट्रांसक्रिप्टेज है। तो जब वो हमारे सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया तो हमारा सेल तो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेगा और नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेगा तो उसमें क्या करेगा, DNA से RNA बनाएगा और DNA से RNA बनाएगा तो RNA के साथ वायरल RNA बन जाएगा। फिर वायरल RNA क्या करेगा, हमारी ही बॉडी के प्रोटीन वगैरह को यूज़ करके प्रोटीन कोड बनाएगा और नए वायरस के पार्टिकल बना देगा। और जो नए वायरस के पार्टिकल्स होते हैं ये दूसरे सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब ये वायरस का इन्फेक्शन हो रहा होगा तो ये जो सेल है, एनिमल सेल, ये ज़रूरी नहीं है कि मर जाएगा, ये मर भी सकता है लेकिन सरवाइव भी कर सकता है। यहाँ नोट आप पढ़ सकते हो। लाइफ साइकिल ऑफ HIV को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही ये वायरस
बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स को मारना शुरू करता है। बेसिकली मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। मैक्रोफेजेस वो सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। और टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, टी किलर सेल्स को बनाते हैं जो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। तो अगर ये दोनों सेल्स ख़त्म हो गए तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ये आपके सेल के अंदर आ चुका है, तो वायरल आरएनए जो आया है वो वायरल डीएनए बनाने लग जाता है। क्यों बना पाता है? क्योंकि इसके पास एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। जब ये वायरल डीएनए बना लेगा तो ये होस्ट के डीएनए से मिक्स हो जाएगा और होस्ट को डायरेक्ट करेगा कि आप वायरस के पार्टिकल बनाओ। जैसे कि वायरस के पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटीन कोट और वायरल आरएनए बनाओ। और जब ये आरएनए और वायरस का कोट मिल जाता है तो नया वायरस का पार्टिकल बन जाता है। अब जो ये नया वायरस के पार्टिकल बने हैं या जो नए वायरस बन गए हैं अब वो और सेल्स को मारना शुरू करते हैं और मैक्रोफेजेस को मारेंगे और टी हेल्पर सेल्स को भी अब अटैक करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे दोनों का नंबर रिड्यूस हो जाता है। और नंबर जब रिड्यूस हो जाएगा तो आपको कोई मामूली इन्फेक्शन भी डेडली हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। अब अगली बात आती है कि एड्स का डायग्नोस कैसे होता है या एड्स का टेस्ट क्या है। एड्स के लिए टेस्ट होता है एलिसा। एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब एड्स का ट्रीटमेंट क्या है? तो इसके लिए बेसिकली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का यूज़ होता है, बट ये पार्शली इफेक्टिव होते हैं। लेकिन 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कि एड्स से पूरी तरीके से क्योर हो चुके हैं। अब अगली बात आती है कि इसका अगर परमानेंट क्योर नहीं है तो इसका प्रिवेंशन क्या है। तो एड्स के प्रिवेंशन में सबसे पहले है कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो। मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं ब्लड बैंक के अंदर वो सारे के सारे टेस्ट को फॉलो करा जाए किसी भी रेसिपिएंट को देने से पहले। दूसरा तरीका है कि ड्रग एब्यूज़ को रोका जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ड्रग एब्यूज़ होगा तो लोग सेम सिरिंजेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि ड्रग्स के नशे में उनको इतना ध्यान नहीं रहता कि सिरिंजेस को बदलना है या नहीं। तीसरी बात कि फ्री कॉन्डोम्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए और लोगों को उसके इनकरेज करा जाए उसके यूज़ के लिए। चौथी बात आती है कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स। अननोन लोगों के साथ सेक्स को अवॉइड करा जाए। पांचवी चीज़ आती है यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस। डिस्पोजेबल सिरिंजेस का यूज़ करा जाए ताकि एड्स प्रिवेंट हो सके। अब हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड्स एड डे सेलिब्रेट करा जाता है। ये क्यों करा जाता है? ताकि जो ग्लोबल सपोर्ट है एड्स के प्रिवेंशन को उसको इनकरेज करने के लिए, और जिन लोगों को HIV हो गया है उनकी अवेयरनेस के लिए, और बाकी लोगों की नॉलेज के लिए। जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग एड्स के पेशेंट को दी जाती है वो वर्क कैसे करती है। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस ड्रग है वो है AZT। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एजिडोथाइमिडीन, या इसको कॉमनली बोला जाता है जिडोविडीन। ये वर्क कैसे करती है? इनहिबिट कर देती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। अब HIV इतना पिक्यूलियर वायरस क्यों था? क्योंकि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था। इसी की वजह से वो इतना डेडली होता है और इतना मुश्किल है उसका क्योर पाना। तो ये क्या करता है बेसिकली AZT उसके इन्फेक्शन प्रोसीजर को स्लो डाउन कर देता है। स्टेवोडीन और नेविरेपिन, ये जो 2 ड्रग्स हैं ये HIV पॉजिटिव फीमेल को दी जाती है ताकि जो उसका फीटस है वो बच सके HIV होने से। अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम कुछ मिथ्स देख लेते हैं जो कि HIV एड्स से रिलेटेड है। तो पहला मिथ है कि टच करने से फैलता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। साथ बैठने से, साथ खाने से, साथ रहने से HIV एड्स नहीं फैलता है। ये 2 ही तरीके से फैल सकता है, या तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो HIV का, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो HIV इन्फेक्टेड पर्सन से, और किसी ज़रिए से ये नहीं फैलता है। दूसरा कि HIV एड्स इंसेक्ट से फैल सकता है। जैसे अगर एक इंसेक्ट ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटा फिर आपको काट लिया तो HIV एड्स हो जाएगा। ये मिथ भी पूरी तरीके से गलत है। जब इंसेक्ट
किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, उसके बाद HIV का वायरस जब मॉस्किटो या किसी इंसेक्ट के अंदर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर वो इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है, और उसके बाद इनएक्टिव होने के बाद वो स्प्रेड नहीं हो सकता है। थर्ड मिथ ये है कि HIV एड्स गे मेंस डिजीज़ है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। एड्स किसी भी सेक्स या जेंडर को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ये किसी को भी हो सकता है, मेल फीमेल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। फोर्थ मिथ ये कहता है कि अगर आपको HIV एड्स हो गया है तो आपकी कुछ दिनों में मौत होने वाली है, ये भी पूरी तरीके से गलत है। आज के ज़माने में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग आ चुकी हैं जो आपकी लाइफ टाइम को कुछ हद तक बढ़ा सकती हैं। अब होता क्या है, इन मिथ्स की वजह से सोसाइटी के अंदर टैबू क्रिएट हो जाता है, ये लोग अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हैं और इसकी वजह से वो अपनी टेस्टिंग कराने के लिए बाहर नहीं आते, और इसके लिए इस डिज़ीज़ का स्प्रेड रुक नहीं रहा है। तो हमें अपनी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर ये अपने आप को लेफ़्ट आउट फील ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अपनी टेस्टिंग कराने के लिए बाहर आएँ, तभी हम इस डिज़ीज़ के ऊपर रोक लगा पाएंगे। If you like this video, please like, share and subscribe to our channel for more amazing content, and do show your love in the comment section. Thank you.